जी मैम, कर दिए। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपको मैं वेलकम कहती हूँ इन द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस वेब डेवलपमेंट कोर्स। सबसे पहले मैं आपको आईकोड गुरु में बताऊंगी कि ये प्लेटफॉर्म जो है ये क्या है एंड व्हाट वी आर डूइंग एग्जैक्टली हियर। आईकोड गुरु का एक सिंपल मोटिव है शेयर लर्न एंड ग्रो। हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते हैं रिगार्डिंग द लर्निंग थिंग्स। ठीक है, आपको जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं इन द कोडिंग और जो भी आप प्रॉब्लम्स जो है फेस कर रहे हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग, आप वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, आप यहाँ पे सीख सकते हैं और आप प्रॉपरली ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। आईकोड गुरु के फाउंडर जो हैं उनका नाम है डॉक्टर जफर शाहिद, जो कि सिलिकॉन वैली में होते हैं एंड ही इज़ द ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, ही इज़ द प्रेसिडेंट एंड फाउंडर। और उनके साथ उनकी जो टीम है उनमें डॉक्टर रिजवान है, कलीम अनवर है, डॉक्टर आमिर खान है, डॉक्टर खालिद हैं। ठीक है। और ये इनके साथ इन्होंने एक स्टार्ट किया था प्लेटफॉर्म which is helping every person over here to just grow in their career and to have a better future. हमारा मिशन सिंपल है, एम्प्लॉयबिलिटी, लोगों को इजीली अच्छे तरीके से जॉब्स मिल सकें, हाईटेक स्किल्स जो कि एक प्रॉपरली मार्केट की डिमांड है। किसी भी मार्केट में आप जा रहे हैं, आपको वहाँ पे एक अच्छी स्किल्स आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। एंड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल मेंटोर्स। इंटरनेशनल मेंटोर्स में आपके पास हमारे पास वीकली सेशंस होते हैं ऑन द वीकेंड्स, जहाँ पे इंटरनेशनल मेंटोर्स आते हैं जिनके पास मैक्सिमम 35 years प्लस एक्सपीरियंस होता है, जिनसे आप गाइडेंस हासिल करके you are able to go for anything which you want to achieve. You can get advice from them by telling them whatever you are doing, and they will guide you in that thing. हमारा फोकस और हम काम किस तरीके से करते हैं, हमारे पास 20+ सेशंस हो रहे होते हैं एक दिन में। वीकली हमारे पास वेबिनार्स होते हैं, वीकली वर्कशॉप्स होती हैं 2। ठीक है, वीकेंड्स पे जैसे मैंने पहले मेंशन किया, पाइथन कोर्स जो है बिल्कुल बिगिनिंग से अगर कोई बंदा जो है वो कोडिंग की तरफ उसका रुझान नहीं था पहले, तो ही कैन लर्न पाइथन फ्रॉम द बिगिनर लेवल। ओके। आइल्स की, डीईटी की और जीआरई की फ्री क्लासेस होती हैं। देयर इज नो कॉस्ट ऑफ एनीथिंग विच यू आर लर्निंग हियर। ठीक है। लीड कोड प्रॉब्लम्स, डीएसए प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग यू कैन लर्न हियर। अभी हमारे पास मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की क्लासेस भी अवेलेबल हैं और सारे सेशंस यूट्यूब पे और फेसबुक पे अवेलेबल हैं। ठीक है। देन हम आ जाते हैं हमारी रिसेंट अचीवमेंट की तरफ। हमारे पास इंटरनेशनल अवार्ड्स जो हैं वो 1000+ हैं, जिनमें हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ग्लोबल हैकाथॉन्स और कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट किया एंड दे वॉन दोज अवार्ड्स। 100+ फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन्स, जिनमें 24 मिलियन प्लस जो है उसकी स्कॉलरशिप्स जो हैं स्टूडेंट्स ने पूरे यूएस में जो है उनको अचीव किया। लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स जो हैं वो भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजीली जो है वो पॉसिबल होती हैं व्हेन दे आर वर्किंग ऑन देयर tech skills and a good CV. ओके। हमारे पास 749 टीम्स जो हैं उन्होंने 9x9 पजल्स जो हैं उनका सॉल्व किया था इन द CS50X पजल डे, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 2026 2026 में हुआ था बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। और हमारे जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रोफाइल को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन competitions, बाय जस्ट इंक्रीजिंग देयर टाइपिंग स्पीड एंड अदर फ्यू थिंग्स which wanted to add into their resume, जो कि प्रोफेसर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करता है, which is basically the key towards their future, which is the best one. ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक स्लाइड है जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉल 2024 में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो यूएसए में स्टूडेंट्स ने अचीव की थी, उनमें जीपीए जो है उसकी रेंज 3.1 से 3.8 तक थी। ठीक है, मैक्सिमम। एंड आइल्स रेंज जो है वो 6.5 टू 7.5। इट इज़ नॉट लाइक कि आपके पास बहुत ज़्यादा बेस्ट स्कोर्स होने चाहिए। यू आर एबल टू गो फॉर द अब्रॉड स्टडीज इजीली, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। आपके पास जीआरई की लिमिटेशन नहीं है। स्टडी गैप इन सब स्टूडेंट्स का 1 to 15 years के दरमियान था। तो कोई भी इंसान जिसने कोई 6-7 साल से या 2-3 साल से स्टडी छोड़ी हुई है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ही कैन स्टार्ट हिज मास्टर्स डिग्री और द ग्रेजुएट स्टडीज इन द यूएस इजीली। 100% फी वेवर, टोटली फ्री एजुकेशन है। जस्ट बिकॉज कि जो स्टूडेंट है उसकी अगर प्रोफाइल स्ट्रांग है, ही इज एबल टू डू एनीथिंग विच अ प्रोफेसर वांट्स, तो उसको फी वेवर मिल जाता है। ठीक है। एंड बैंक स्टेटमेंट भी आपको नहीं देनी पड़ेगी व्हेन द प्रोफेसर इज ऑब्वियसली गिविंग ऑल द रिसोर्सेज टू यू। और फिर आपके पास कोई भी रिजेक्शन प्रॉब्लम भी नहीं आती।
देन वी हैव द 2025 स्लाइड टू, जिसके अंदर सेम हमारे पास जो स्कॉलरशिप होल्डर प्रोफाइल्स हैं उनमें सीजीपीए की रेंज सिमिलरली 3.1 से 3.8 है, और बैंक स्टेटमेंट भी नहीं देनी पड़ी, एंड देयर वाज नो पब्लिकेशन। ये एज्यूम किया जाता है कि पब्लिकेशन होगी तो ही आप स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। And then if we look at the growth of the community of iCode Guru and the achievements, if you look at this graph, 2022 mein it was around 10 to 15K. Okay, it was not exactly 15K, but it was in between this range. Then it just got increased in 2023, जिसमें Stanford Code in Place, which is an international competition जिसमें students ने participate किया था, and it is growing with the passage of time at a very high pace. Then there is the thing that is fully funded scholarships secured by the universities in 2022 to 2024. These are the universities in which you can see कि हमारे पास जो UET लाहौर है, UOG है, बैरिया यूनिवर्सिटी है, उसके 72% स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने स्कॉलरशिप्स जो हैं वो अचीव की थी। देन यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्सिला है, उन्होंने 18.4% अचीव की थी। एंड देन वी हैव कायद आजम यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी इवन, एंड देन वी हैव द फास्ट यूनिवर्सिटी, जिन्होंने बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज है उसकी स्कॉलरशिप की अचीव की थी। आई होप कि आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे, आप लर्न करेंगे, आप एक दूसरे के साथ चीज़ें जो भी आपको समझ नहीं आ रही, यू कैन ईजिली एंड फ्रीली आस्क, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, और आप ग्रो करेंगे। Then we have the thing that is current opportunity. You can you can just build your network. You can do the teamwork. ठीक है, आप अपनी problem solving skills पे काम कर सकते हैं। As I mentioned कि आप अपनी जो CV है, जो आपका portfolio है, you can work on that and you can build it in the best possible way to achieve any sort of scholarship which you want to study abroad, and you can go for the graduate studies. Thank you so much. You can join live even on the YouTube or the Facebook, and all of the classes are free. Of course, we are not charging you anything. And if you have any questions, you can drop the questions in the chat box. I can answer that. Thank you. स्टूडेंट्स आपका किसी का क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। Probably there is no question, so let's move towards our first lecture. Assalamu alaikum, everyone. This is Zahra Khalik, and I'll be the one who will be teaching you the first class of web development course. आपके पास जो भी क्वेश्चंस होंगे यू कैन ड्रॉप देम इन द चैट, और जब भी हम एक पॉज लेंगे इन बिटवीन द इन बिटवीन द क्लास, यू कैन इजीली आस्क दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एंड वी कैन आल्सो टेक द क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द क्लास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपको मेरी सबको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम इट्स विजिबल। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेब काम किस तरीके से करती है। आप सब में से कितने लोग जो हैं वो वेब से फेमिलियर हैं? इफ़ यू कैन जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स, और यू कैन रेज योर हैंड्स। Okay, Iman Dastagir, you can unmute your mic, please. Sorry, Amina Dastagir. Ma'am Iman, can you please unmute her mic? Yeah, sure. Yes, please. I guess there is some internet problem over there. Okay, so let's start the class. अच्छा, हमारे पास वेब काम किस तरीके से करता है? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी एक वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं,
तो उसके बैकएंड पे सारी चीज़ें, क्या चीज़ चल रही होती है, वो किस तरीके से काम कर रही होती है, आपके सामने जो एक फॉर्म ऑफ वेबसाइट आ रही होती है, लाइक द विजुअल्स एंड एवरीथिंग, वो किस तरीके से आता है, हम आज उसको देखेंगे। ठीक है, आपने इंटरनेट को इस तरीके से समझना है कि आप कोई भी किसी भी रेस्टोरेंट में फूड ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, आप एक कस्टमर हैं, आपने वेटर को ऑर्डर दिया। ठीक है, आपने वेटर को ऑर्डर पंच करवाया दैट यू वांट अ पिज्ज़ा। ओके, अब जो वेटर है वो किचन में जाके आपका ऑर्डर जो है वो दे देगा कि एक पिज्ज़ा जो है उसकी जो कस्टमर है उसने डिमांड किया। एंड द किचन विच इज़ द प्लेस वेयर ऑल द फूड इज़ अवेलेबल, वहाँ से आपकी तरफ एक फाइनल जो फॉर्म है ऑफ द फूड विल बी गिवन टू यू। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो कस्टमर है दैट इज बेसिकली द यूजर, जो कि एक कंप्यूटर या कोई डिवाइस यूज कर रहा है। ठीक है, वो किसी भी ब्राउजर पे जाएगा, ब्राउजर इज लाइक अ वेटर, जिसको आप ऑर्डर दे रहे हो, जिसको आप बता रहे हो कि मैंने इस चीज को देखना है या आई वांट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एक्स वाई जेड थिंग। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, जब आपने ब्राउजर को बताया कि मुझे जो भी चीज़ आपने देखनी है, फॉर एग्जांपल यू वांटेड टू ओपन गूगल क्रोम। ठीक है, और आपने गूगल क्रोम खोल लिया, दैट इज़ अ ब्राउजर। ओके, आपने गूगल क्रोम पे जाके फॉर एग्जांपल इफ यू वांटेड टू सर्च अबाउट एप्पल, ओके, द रीसेंट लॉन्च ऑफ द एप्पल मॉडल। ठीक है, आपने वो जाके वहाँ पे मेंशन किया। अब जो सर्वर है, सर्वर इज बेसिकली द हब वेयर एवरी वेबसाइट इज अवेलेबल। जैसे किचन में हर चीज़ अवेलेबल है ना, उसी तरीके से सर्वर एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है। ठीक है, आपने जब ब्राउजर को बताया कि आपको ये चीज़ देखनी है, ठीक है, ब्राउजर जो है वो सर्वर को बताएगा कि यूजर इस चीज़ की डिमांड कर रहा है। अब जो सर्वर है वो आपको वो जो भी आपने चीज़ मांगी है वो उसको आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, दैट इज बेसिकली हाउ द इंटरनेट वर्क्स। ठीक हो गया, आगे हम देखते हैं कि क्लाइंट और सर्वर होता क्या है, लाइक किस तरीके से हम जो है ये सारा काम कर रहे होते हैं। क्लाइंट बेसिकली आपका फ़ोन हो सकता है, आपकी कोई भी डिवाइस जो आप यूज़ कर रहे हैं, योर फ़ोन, योर लैपटॉप, कुछ भी, एंड योर ब्राउज़र जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट करोगे। ठीक है, आप रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मुझे एप्पल का रिसेंट मॉडल जो है उसकी जो है स्पेसिफिकेशन चेक करनी है। ठीक है, कि वो क्या काम कर रहा है, उसका कैमरा कितना अच्छा है, उसकी प्राइस रेंज क्या है, वी वांटेड टू नो जब भी कोई नया फ़ोन आता है, स्पेशली द आईफोन। ठीक है, अब क्लाइंट जो है उसने ये चीज़ बताई है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब ये गई है एज अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर। ठीक है, अब सर्वर जो कि एक पावरफुल कंप्यूटर है जिसके ऊपर सारी वेबसाइट पड़ी हैं, वो उसने स्टोर की हुई है सारी वेबसाइट फाइल्स, लाइक एवरी वेबसाइट इज अवेलेबल ऑन द सर्वर। ठीक है, हर टाइम ये ऑनलाइन होता है, 24/7, आप किसी भी टाइम जो है कोई भी चीज़ सर्च करते हो आपको उसी टाइम आपके सामने आ जाती है, राइट। उसके बाद ये रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, आपने यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड की है। ठीक है, एंड यू विल गेट द रिक्वेस्ट ओवर देयर ऑन द सर्वर। ठीक है, एंड देन जो सर्वर है उस चीज़ को प्रोसेस करेगा, वो देखेगा कि मांगा क्या गया है, एंड देन ही विल सेंड इट बैक टू द क्लाइंट। ठीक हो गया, फॉर एग्जाम्पल जब आप अपने फ़ोन पे फेसबुक ओपन करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो आपका फ़ोन है वो एक क्लाइंट है, और जो फेसबुक कंप्यूटर्स हैं वो सारे सर्वर हैं। वो उसी टाइम आपको रिस्पॉन्ड कर देते हैं विद इन मिली सेकेंड्स। आपने एक चीज़ का याद रखना है, एंड यू हैव टू नोट दिस थिंग, कि आपके पास ये सारा प्रोसेस मिली सेकेंड्स के अंदर हो रहा होता है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल स्टेबल है, इफ़ इट इज़ नॉट लाइक प्रॉपरली वर्किंग, देन आपके पास इशू आ सकता है कि थोड़ा सा वो टाइम लेगा कनेक्ट होने में। बट इफ़ इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली, देन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इट विल बी हैपन लाइक इन मिली सेकेंड्स। ठीक हो गया, देन हमारे पास एक चीज, एक टर्म है दैट इज डीएनएस सिस्टम। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि डीएनएस क्या होता है। डीएनएस इसी तरह आपने समझना है कि आपके पास एक मोबाइल फोन है, ठीक है, जिसके अंदर हर चीज पड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपकी अम्मी का नंबर, आपके अब्बू का नंबर, आपका अपना नंबर। आपने नंबर्स प्रॉपरली हर एक एक बंदे के आपने याद नहीं किए हुए जो आपके फोन में सेव्ड है। यू जस्ट हैव सेव्ड देम विद अ फ्यू नेम्स, आपने उनको इस उन नामों से लिखा हुआ है जो आपको इजीली याद रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी मामा का नंबर किसी नाम से सेव किया हुआ है, लाइक यू हैव टाइप मामा और अम्मी और समथिंग। ठीक है, और आपने अपने बाबा का नंबर सेव किया हुआ है। ठीक है, अब चीज़ ये होती है कि डीएनएस भी सिमिलरली काम करता है। डीएनएस ने भी जितने भी आईपी एड्रेसेस होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, ठीक है, कोई भी वेबसाइट जो होती है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पे रिलाई कर रही होती है। ठीक है, अब जो डीएनएस है उसने इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को किसी भी नंबर से सेव किया होता है, किसी भी नाम से सेव किया होता है। ओके, अब जब उसने किसी भी नाम से सेव किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने google.com लिखा, ठीक है, अब डीएनएस जो है वो देखेगा अपनी पूरी लॉग में कि google.com का आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, वो देखेगा कि रियल आईपी एड्रेस मैच हो गया, अगर मैच हो गया तो वो उसी टाइम आपको कनेक्ट करा देगा गूगल के सर्वर से। फॉर एग्जाम्पल आपने
अपनी किसी दोस्त को कॉल करनी है, फॉर एग्जाम्पल हर नेम इज तूबा, एंड यू जस्ट वांट टू सर्च ऑन द व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप पे जाके तूबा लिखोगे। आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको इसी तरह सिस्टम में देखें, तो आपने क्या किया कि आपने डीएनएस सिस्टम पे आके तूबा लिखा है, ठीक है, यू हैव टाइप ऑन द व्हाट्सएप तूबा, ठीक है। और आपके बैकएंड पे क्या हुआ है कि तूबा जो है उसका जो नंबर है उसको सर्च आउट किया गया, एंड देन यू आर गेटिंग द नंबर ओवर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, जहाँ पे उसका नंबर भी होगा और उसका नाम भी लिखा होगा, एंड यू कैन इजीली कनेक्ट विद हर। ठीक हो गया, इसी तरीके से ये काम करता है, अभी हम ये करके देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक हो गया जी। देन वी हैव आवर नेक्स्ट थिंग कि वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं। वेब ब्राउजर्स बेसिकली आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आप ओपन करते हो और व्यू करते हो वेबसाइट्स को जब, तो आप उनको यूज कर रहे होते हो, ठीक है। हमारे पास क्रोम है, हमारे पास मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, एंड वी इवन हैव अ ब्राउजर बाय द नेम ऑफ ब्रेव, जो कि आप यूज अगर करते हो तो उस पर आपको एड फ्री एक्सपीरियंस करना पड़ता है, उसके अंदर कोई भी एड नहीं आती। जैसे अगर आप क्रोम यूज कर रहे होते हो तो क्रोम पे आपको मे बी यू हैव टू लाइक एक्सपीरियंस एड्स आफ्टर एवरी 2 और 3 मिनट्स, अगर आप कोई भी चीज़ यूट्यूब पे देख रहे हो तो, ठीक है, वो यहाँ पे आपको नहीं करना पड़ता। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास चीज आ जाती है HTTP एंड HTTPS। ओके, सो दिस इज बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज HTTP, एंड HTTPS इज बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बट इट इज मोर सिक्योर वन, ठीक है। आपके पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ये इंक्रिप्टेड नहीं होता। इंक्रिप्टेड का मतलब ये होता है कि आपके पास इस पे ना कोई भी सेफ्टी नहीं होती, ठीक है। आप इसको कोई भी हैकर जो है वो इजीली अटैक कर सकता है, ठीक हो गया। आप इस पे पासवर्ड्स अपने सेव नहीं रख सकते, बट ऑन HTTPS यू कैन इजीली सेव योर पासवर्ड्स, ठीक है। डाटा सारा इंक्रिप्टेड होता है, और इसकी एक बहुत अच्छी पहचान है, जो कि एक लॉक के सिंबल से आप पहचान सकते हो कि ये HTTPS प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज हो रहा है। और जहाँ पे भी HTTPS प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, इट विल बी अ सिक्योर वन। पहले जितनी भी वेबसाइट थी लाइक अ फ्यू टाइम अगो, तब हमारे पास HTTP यूज हो रहा था, लेकिन अभी हमारे पास HTTPS यूज हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, अब हम जरा ब्राउजर की तरफ आ जाते हैं, एंड वी विल लर्न अबाउट एवरीथिंग जो भी हमने अभी देखा, ठीक है। अगर हम ये देखें, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू सर्च समथिंग लाइक एप्पल्स रिसेंट मॉडल, सॉरी। ओके, हमने ये सर्च आउट किया। अब क्या हुआ है कि हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स आई हैं। अब जो अमेजोन है, अगर हम इस पे क्लिक करें तो हमारे पास डीएनएस पैकेट पे क्या काम करेगा, वो देखेगा कि अमेजोन की बात हो रही है, ओके, वो उसके आईपी एड्रेस को देखेगा, मैच करेगा, एंड वो हमें हमारी वेबसाइट जो है विद इन मिली सेकेंड हमारे सामने लोड कर देगा, ठीक है। इस पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो कि सर्वर से कनेक्ट किया है। डीएनएस जो है उसने आपको सर्वर से कनेक्ट करा दिया, एंड यू आर हैविंग एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन जस्ट मिली सेकेंड्स। अब अगर हम देखें जो हमने HTTPS के बारे में पढ़ा है, इफ यू जस्ट गो टुवर्ड्स दिस एरिया ओवर देयर, इफ यू आर एबल टू सी, ये जहाँ पे माउस का जो पॉइंटर आ रहा है, ओके, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन सी कनेक्शन इज सिक्योर। आपका कनेक्शन सिक्योर है, मतलब ये इजीली जो है हैकर्स जो है इस पर अटैक नहीं कर सकते, ठीक है। आप इस पे अपने जो पासवर्ड्स हैं, अपने क्रेडेंशियल्स हैं, वो सेव इजीली कर सकते हो, ठीक हो गया। इसके अलावा हमने जो एक और चीज़ पढ़ी है, दैट इज़ ब्राउज़र। ये हमारे पास जो ब्राउज़र अभी चल रहा है, दैट इज़ आई एम यूजिंग याहू। देयर इज़ ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ ब्रेव ओवर हियर, इफ यू कैन सी दिस, ठीक है। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, काम सबका एक ही है। हाँ, कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो हैं, कुछ फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे ब्रेव जो है वो आपको फीचर प्रोवाइड कर रहा होता है जिसमें कोई भी आपको ऐड नहीं एक्सपीरियंस करनी पड़ती, ठीक हो गया। इफ़ एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन, प्लीज आप अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, और इसके बाद फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। जी प्लीज, इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, you can raise your hand or you can type in the chat box. Yes, Jawad, you can unmute your mic, please. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मेरा एक ये क्वेश्चन था कि आजकल जो एआई का एरा है तो इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा ये डिस्कशन होती है कि लाइक हम जैसे वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं
तो हम्म। इसके बारे में जैसे कहा जाता है कि आजकल क्लाउड आ गया इतना ज़्यादा, मतलब वो फास्ट हो गया है कि जस्ट विद इन वन प्रॉम्प्ट से ना हम एक कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैम हम्म। इसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें कि हम मतलब ये सीख रहे हैं तो हम कैसे इन दोनों चीज़ों को आपस में ना वो अंडरस्टैंड करें। थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, आई नो कि एआई का है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एंड एवरीवन इज़ यूजिंग एआई। बट एक चीज़ है कि जो आपके पास बेसिक चीज़ें हैं ना, आप उनसे कहीं पे भी नहीं जा सकते। यू आर गोइंग टू लर्न द टेक्निकल स्किल्स। और अगर आपने एआई का भी यूज़ करना है तो आपको उसको भी प्रॉपर्ली यूज़ करना आना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वेबसाइट बनवानी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप जो भी ये सीख रहे हैं, जब आप आगे इन डेप्थ देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आपने कोई चीज़ एआई से भी बनवानी है, आप उसको बताएंगे कि फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट कह रहे हैं कि पूरी वेबसाइट हम बनवा सकते हैं। आप उसको जब कहेंगे कि मुझे ये पूरी वेबसाइट जो है इसका ये वाला एक सेक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। अम, ये देखिए, ये हमारे पास वेबसाइट है। मैंने ये वेबसाइट अगर एआई से बनवानी है एंड इफ आई एम मेकिंग इट इन पार्ट्स, तो मैं उसको बताऊंगी कि मुझे साइट पे ये एक सेक्शन चाहिए, ठीक है। आई वांट दिस पिक्चर टू बी हियर एंड आई वांट दिस टेक्स्ट टू बी हियर, ठीक है। अब मैंने एआई को बता दिया है, वो मुझे कोड जनरेट कर देगा। इवन इट कैन जनरेट द वेबसाइट, लेकिन जो उसके अंदर माइनर चेंजेस करने हैं, यू हैव टू वर्क ऑन देम बाय योर ओन सेल्फ। और अगर आपने उनके ऊपर खुद काम करना पड़ रहा है आपको, तो उसके लिए आपको बेसिक्स और जो मेन नॉलेज है उसका, उसके बारे में तो पता होना चाहिए। अगर आपको उसकी नो हाउ ही नहीं है, how can you go for the like final product? Are you getting my point? यस मैम, क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। Most welcome. किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क। अस्सलाम वालेकुम मैम। ये वालेकुम सलाम। सेशन स्टार्ट है और कहाँ तक पढ़ लिया हमने? जी आज फर्स्ट क्लास है एंड दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। एनीवन एल्स? किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर हम आगे फॉरवर्ड कर लें? मैम आई होप सो किसी का नहीं है तो आप कंटिन्यू कर लो। कैन यू प्लीज चेक द चैट, देयर इज द presence of some questions and if possible you can answer them. I'm going to start, okay? ओके। ओके। आज आज जो हम पढ़ेंगे ना, दैट इज गोइंग टू बी HTML। हम बिल्कुल आज बेसिक पढ़ेंगे एंड विद द लाइक द अपकमिंग क्लासेस वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द फर्दर थिंग्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट फॉर इट। ठीक है। आपकी अगर बेसिक्स स्ट्रांग हैं तो यू कैन डू एनीथिंग, आप इजीली कोई भी चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक्स पे काम नहीं करेंगे, आपको चीज़ों का बेसिकली पता ही नहीं होगा, तो आप चाहे एआई से काम करवाओ, चाहे आप किसी से भी काम करवाओ, आप उसके अंदर कोई भी चेंजेस अगर आपको करने पड़े तो आप वो नहीं कर सकते। एंड एआई की अगर हम बात करें तो एआई में भी आपके पास बहुत ज़्यादा आपको पैसे जो है वो देने पड़ होते हैं फॉर द सब्सक्रिप्शन। फॉर श्योर वो कर देता है, बट उसके अंदर अगर चेंजेस करने पड़े, पहला पॉइंट, यू आर नॉट एबल टू डू द प्रॉपर चेंजेस अगर आपको बेसिक्स नहीं पता। एंड द सेकंड थिंग इज कि आपको बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे करने पड़ेंगे, विच आई डोंट थिंक सो एवरी पर्सन इज एबल कि वो लॉन्ग रन के लिए उनको यूज़ कर सके। ओके। आज हम पढ़ेंगे HTML के बेसिक्स। हमारे पास एक जो स्ट्रक्चर है किसी भी वेबसाइट का, वो HTML से बनता है। आप इसको इस तरह समझ लें कि आपने अगर कोई घर बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप उसका एक स्ट्रक्चर बनवाते हैं, आप उसका एक ढांचा बनवाते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आपने क्या चीज़ कैसे बनानी है। जैसे भी हमने यहाँ पे जो है वो बात की थी, ये एक वेबसाइट थी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे एलिमेंट्स में क्या है, ये नैव बार है। नैव बार उसको कहते हैं जो हमारे पास बिल्कुल टॉप पे आती है और उसके अंदर डिफरेंट हमारे पास चीजें होती हैं जो आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग क्लासेस। अब जब इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया गया, तो इस चीज को जो डेवलपर था उसने इस चीज को ध्यान में रखा कि मुझे सबसे ऊपर नैव बार लानी है, मुझे यहाँ पे साइड पे जो प्राइस रेंज है उसके लिए एक चीज बनानी है। अगर उसको हम चेंज करें तो वो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स भी जनरेट कर दे। मुझे यहाँ पे एक इमेज चाहिए, उसका साइज इतना होना चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, फिर नीचे ऑप्शंस के लिए, लाइक एक पूरा स्ट्रक्चर है। एक चीज बनाने से पहले यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि आपने बनाना क्या एग्जैक्टली, ओके। आप जब ये सारी चीजें कर लेते हैं, देन आप अगली चीज की तरफ आते हैं जो कि उसकी बिल्डिंग होती है। एंड देन यू आर गोइंग फॉर द कलरिंग एंड एवरीथिंग कि वो काम किस तरीके से करेगी, ठीक हो गया। अब हमारे पास HTML अगर देखें तो ये है कि आपके पास एक स्केलेटन है कि कंटेंट क्या एग्जिस्ट कर रहा है।
मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, आप ब्राउजर को बता रहे होते हो कि उसके अंदर टेक्स्ट क्या आएगा, उसके अंदर हेडिंग्स क्या आएंगी, उसके अंदर इमेजेस क्या आएंगी, उसके अंदर बटन्स कौन से होंगे, लिंक्स कौन से होंगे, एवरीथिंग विल बी देयर। ठीक हो गया। अब हम अगर देखें तो HTML जो है वो तो हमारे पास आ गया जी, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो स्टाइलिंग होती है ना वेबसाइट की, दैट इज बाय द यूज ऑफ एंड द हेल्प ऑफ CSS। CSS में आप कलर्स, फॉन्ट्स, वो सारी चीजें जो है ना वो दे रहे होते हो, उससे पता चलता है कि आप जो है ना वो किस तरीके से वो आपकी जो वेबसाइट है वो नजर आएगी, उसके अंदर कलरिंग कौन सी होगी। फॉर एग्जांपल अभी हम अमेजोन की वेबसाइट देख रहे थे, तो उन्होंने क्या थीम रखा है कि हमारे पास जो टॉप बार है उसका थोड़ा सा कलर ज्यादा डार्क होगा, देन द बॉटम वन विल हैव अ लाइट टेस्ट कलर, जो पहले वाला कलर है उससे थोड़ा सा लाइट कलर होगा, देन द होल थीम विल बी वाइट। ठीक है, आपके पास यहाँ पे आप ब्लू यूज कर रहे होगे, मतलब हर चीज जो आप ये कर रहे हो ना दैट इज बाय द हेल्प ऑफ CSS। एंड देन हमारे पास जावास्क्रिप्ट आ जाती है, आप इन सारी चीजों को पढ़ोगे। ठीक है, अब हम अगली चीज देखते हैं कि हमारे पास जो HTML है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ओके, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द बेसिक स्ट्रक्चर, हम देखते हैं कि हमारे पास एडिटर्स कौन कौन से हैं। आपने एक वेबसाइट जरूर एक्सप्लोर करनी है, इट इज बाय द नेम ऑफ W3 Schools। अब यहाँ पे अभी जो हम चीज करने लगे हैं ना, यू हैव टू नोट दिस थिंग, हमने यहाँ पे जस्ट लिखना है W3 Schools। ठीक है, ये हम सिमिलरली वही काम कर रहे हैं जो हम अपने फोन पे करते हैं कि मुझे अपने किसी भी दोस्त का नंबर जो है ना उसको मतलब अपनी दोस्त को कॉल करनी है। ठीक है, एंड आई एम जस्ट टाइपिंग हर नेम। अब जब मैं इसको एंटर करूंगी तो बैकएंड पे क्या क्या होगा, पूरा एक IP एड्रेस चेक किया जाएगा कि कौन से वाला IP एड्रेस जो है वो मैच कर रहा है, सर्वर के पास रिक्वेस्ट आएगी, सर्वर जो है वो चेक करके उस टाइम आपको वो वेबसाइट शो करा देगा। अगर मैं इसको एंटर प्रेस करूँ देन आई विल गेट द वेबसाइट ओवर हियर बाय द नेम ऑफ W3 Schools। ठीक है, इसको आप इजीली ओपन कर सकते हैं एंड हियर वी हैव द HTML सेक्शन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास मेनली चीज़ें जो हैं, जो जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि HTML बेसिकली हमारे पास HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो कि आप वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे होते हो, मोस्टली हम इसी को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, आपके पास स्ट्रक्चर जो है वेब पेज का वो किस तरीके का होगा ये उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है। ठीक है, HTML के अंदर सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप सेम टाइम पे यूज कर सकते हो फॉर डिफरेंट पर्पजेज। ठीक है, आपने डिफरेंट एलिमेंट्स, यू कैन से कि आप कहीं पे बॉडी टैग यूज करना मैं आपको टैग्स के बारे में बाद में बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे ये हेडिंग है, ठीक है, आप हेडिंग कहाँ पे यूज करना चाह रहे हो, आप इस तरीके से कंटेंट कैसे शो कराना चाह रहे हो, एवरीथिंग इज डन बाय द हेल्प ऑफ HTML। ठीक हो गया। देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग कि HTML के लिए एडिटर्स कौन कौन से होते हैं। आप में से कौन कौन फेमिलियर है VS कोड से या फिर किसी और एडिटर से, इफ एनीवन इज लाइक नॉन अबाउट इट यू कैन शेयर। यस प्लीज, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। जी मैम, मैं कोर्स कर रहा हूँ 9 AM वाला। ओके अभी उनकी वहाँ पे HTML फिनिश हुई है आज। ओके इमेज और वीडियो था, ऑडियो ओके। सॉरी वीडियो। हम्म। और ये भी थोड़ा सा काइंड बताएंगे इसमें और उस कोर्स में क्या फ़र्क है? ओके क्या श्योर, मैं सेम आपको होंगे? जरूर बता। जी सॉरी। क्या दोनों कोर्सेज जो सेम एज इट इज होंगे? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? नहीं, देयर इज सम डिफरेंस इन इट, मैं आपको वो एंड पे बता देती हूँ। ठीक है, ये दरअसल हमने अभी जस्ट दिस इज द फर्स्ट क्लास, तो फिर जैसे आपने मेंशन किया दैट इज एट 9 AM, और इसके अंदर जो है वो मटेरियल जो है एंड द टाइमिंग इज डिफरेंट। मैं आपको उसके बारे में प्रॉपरली बता देती हूँ end पे। ठीक है, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। ओके, तो हम एडिटर्स की बात कर रहे थे कि हमारे पास एडिटर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आप एडिटर्स डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अगर इस वेबसाइट पे देखें तो यू कैन सी कि आपके पास HTML के लिए काफ़ी ज़्यादा एडिटर्स हैं। आप सिंपली अपना नोटपैड भी खोल सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर होता है। ठीक है, आपने नोटपैड खोलना है एंड यू कैन जस्ट राइट द कोड, और आपने उसकी जो एक्सटेंशन है वो भी मैं आपको बताती हूँ, आपने फाइल को सेव किस तरीके से करना है। ठीक हो गया। टेक्स्ट एडिट मैक के ऊपर होता है, और आप यहाँ पे इसी वेबसाइट पे भी कुछ कोड लिख सकते हैं, यू कैन जस्ट रन इट। ठीक हो गया, एंड दैट इज ऑल। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने नोटपैड पे करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, एंड द एडिटर विच वी आर गोइंग टू यूज मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। ठीक है, आपने सिंपली नोटपैड खोलना है, ठीक है, और आपने यहाँ पे अपना कोड लिखना स्टार्ट कर देना। यू कैन राइट एनी लाइक सॉर्ट ऑफ कोड ओवर हियर। ठीक है, रिगार्डिंग द HTML जो भी आपने वेब पेज बनाना है। लेकिन जब भी आपने फाइल सेव करनी है, चाहे वो आप नोटपैड पे कर रहे हैं चाहे वो आप विजुअल स्टूडियो पे कर रहे हैं,
यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने .html एक्सटेंशन जो है वो लाजमी यूज़ करनी है, ताकि जब वो फाइल रन हो, वो वेब पेज रन हो, तो ब्राउज़र को पता चले कि ये वेब पेज है, ठीक है, ये HTML डॉक्यूमेंट है, दैट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, जो कि वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ हो रही होती है, ठीक है। देन वी हैव अ थिंग दैट इज विजुअल स्टूडियो। अब विजुअल स्टूडियो जो है ना, इसके कुछ डिफरेंट ही आपके पास फीचर्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको नोटपैड पे नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू हैव लाइक, अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि देखिए मैंने ये फाइल सेव की हुई है 1.html। अगर मैं यहाँ पे न्यू फाइल करती हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स मेक अ न्यू फाइल। आपने एक न्यू फाइल करनी है, टेक्स्ट फाइल, ठीक है, और यू कैन सेव इट बाय द नेम ऑफ, ओके, आई कैन सेव इट बाय द नेम ऑफ 2.html। ठीक है, आपने ये एक्सटेंशन जरूर लिखनी है। जब आप एक्सटेंशन लिख के सेव कर देंगे तो ये यहाँ पे आपको एंगल ब्रैकेट्स नजर आ जाएंगी, जिससे पता चल जाएगा कि ये HTML डॉक्यूमेंट है और ये HTML फाइल बन गई है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ना, आपको बहुत इजी सी चीज बताने लगी हूँ मैं। अगर आप यहाँ पे सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे ना, लाइक अगर आप शिफ्ट को और 1 को प्रेस करें एट द सेम टाइम, तो आपके पास ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। अगर आप एंटर करेंगे ना, आपके पास पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, वो सारा ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। आपको ये सारी चीजें जो हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सारी चीजें, अगर आप नोटपैड यूज करें, तो आपको ये अलग से टैग लिखना पड़ेगा, देन यू हैव टू गो फॉर दिस एंड दिस, हर चीज आपको खुद लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सिंपली एक एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट प्रेसिंग द एंटर बटन, तो आपके पास पूरा जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस पूरे बेसिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। हमारे पास डॉक टाइप HTML, ये बेसिकली बता रहा होता है कि हमारे पास ये HTML फाइल है, जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है HTML का, दैट इज HTML5। और जो हमारी ये पूरा कोड होगा, ये HTML5 का ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा कि ये उसमें है, ठीक है। देन दिस इज रिप्रेजेंटिंग, ये हमारे पास लैंग्वेज इंग्लिश हम यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास हेड टैग जो है ना, हेड टैग बेसिकली बता रहा होता है, हेड टैग के अंदर वो सारा डाटा होता है जो यूजर को डायरेक्टली विजिबल नहीं होता, यूजर का उससे कोई ताल्लुक भी नहीं होता और यूजर को वो चाहिए भी नहीं होता, ठीक है। इसमें हमारे पास चार सेट, दिस मेटा चार सेट, ये करेक्टर्स जो हैं उनको एक सीक्वेंस में रखने के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है। अगर आपने कभी देखा हो इंटरनेट अगर कनेक्ट सही ना हो रहा हो आपका, ठीक है, तो आपके पास कोई भी वेबसाइट आपने खोली है, कोई टेक्स्ट इधर होगा, कुछ टेक्स्ट इधर होगा, कुछ लोड हो रहा होगा, तो वो पूरा अगर HTML पेज प्रॉपरली लोड ना हुआ हो और ये आपके पास आपने टैग ना यूज किया हो, तो वो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। देन वी हैव दिस वेरी पर्टिकुलर टैग। इसके अंदर क्या चीज होती है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है, मैं आपको उसके बारे में भी बताती हूँ, करके दिखाती हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक हो गया। अब टैग, मैं सॉरी आपको बताना भूल गई, टैग बेसिकली ये होता है कि अगर आपने शिफ्ट प्रेस करना है एंड यू हैव दिस एंगल ब्रैकेट ओवर हियर आपके कीबोर्ड पे, ठीक है, आपने वो एंगल ब्रैकेट लगानी है, और अगर आप उस एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, दिस इज अ होल टैग, मतलब ये एक टैग बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये बॉडी टैग है, दिस वन इज बॉडी टैग, ठीक है। ये हमारे पास हेड टैग है पूरा और उसके अंदर उसका कंटेंट है, ठीक है। और ये हमारे पास पूरा एक HTML का पूरा टैग है। अगर आप देखें तो ये, अगर हम लोग बॉडी टैग यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा होवर करें, तो बॉडी को अगर हम बंद करें, तो ये हमारे पास एक बॉडी टैग जो है वो पूरा बंद हो गया, हमें नजर आ रहा है कि ये बॉडी का स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है। और जब भी आपने कोई भी टैग यूज करना है, आपको उसको बंद जरूर करना है, और बंद किस तरीके से होगा वो भी आप, बहुत सिंपल है। अगर आप खाली पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं या आपने कोई भी लाइन लिखनी है, ठीक है, आप P लिखें फॉर पैराग्राफ, ठीक है, जो कि टेक्स्ट सिंपली आप ऐड करना चाह रहे हो, आपने एंटर प्रेस करना है, उसी टाइम टैग बन जाएगा। आपके पास स्टार्टिंग भी टैग की बन जाएगी, एंडिंग भी बन जाएगी, आपने उसके अंदर जो भी डाटा लिखना है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर राइटिंग हेलो वर्ल्ड, ठीक है, आपके पास कुछ भी आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो जो भी आप अपने वेब पेज पे दिखाना चाहते हो, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया, ठीक है, अगली चीज हम देखेंगे हेडिंग्स के। हेडिंग्स क्या होती हैं? हेडिंग्स में हमारे पास तो 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं। अगर यहाँ पे आप H प्रेस करो, तो यू कैन सी H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, देयर आर 6 हेडिंग्स, ठीक है। अब H1 जो है ना, वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, ठीक है, उससे छोटा साइज थोड़ा सा H2 का होता है। देन वी हैव द थर्ड वन, उसका थोड़ा सा H2 से साइज छोटा होगा। देन वी हैव H4, देन H5 एंड देन H6। फॉर एग्जाम्पल, हम H1 पे प्रेस कर लेते हैं, यू कैन सी उसका ओपनिंग टैग भी आ जाएगा, उसका क्लोजिंग टैग भी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, ठीक है, ये हमारे पास एक हेडिंग आ गई। और हम लोग एक और हेडिंग ऐड करते हैं, वी कैन जस्ट राइट H2, या फिर हम सिंपली H भी लिखेंगे तो वो आ जाएगा। इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि
वी आर डूइंग वर्क ऑन HTML। ठीक है, दिस इज द हेडिंग नंबर 2। अब हमने ये दोनों कर ली। अब ये वाली एक चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। टाइटल हमारे पास क्या होता है कि टाइटल जो है ना, वो कोई भी आपके पास अगर वेब पेज है तो उसके टॉप पे शो हो रहा होता है। ठीक है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अपनी वेबसाइट के बारे में बता सकते हो ये किस बारे में है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, ओके, ये हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक हो गया। अब हमने फाइल भी सेव कर ली। अगर मैं रिकैप करूं, हमने .html एक्सटेंशन यूज करनी है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने सिंपली, अगर हम जस्ट प्रेस करें वन, सॉरी शिफ्ट और वन, तो हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। उसको अगर आप एंटर करेंगे, आपके पास पूरा ये स्ट्रक्चर आ जाएगा HTML का। ओके, एंड देन यू हैव दिस हेड टैग। आपने किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना, यू जस्ट हैव टू डू वर्क ऑन दीज थिंग्स। आपने अपना टाइटल चेंज करना है वेब पेज का। ठीक है, आपने बॉडी टैग के अंदर जो भी करना है, यू कैन डू एनीथिंग ओवर हियर। ठीक है, हेड टैग के अंदर आप कुछ लिंक्स भी ऐड कर रहे होते हो, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब आपने CSS का करना है तब आप इसको देखोगे। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब इसको रन करना है हमने। हम इसको रन करेंगे, रन विदाउट डिबगिंग। और अब देखिए, जो ही आपने क्लिक किया रन और रन ऑन डिबगिंग, अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन रन, रन विदाउट डिबगिंग, एंड यू कैन सी वो आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सा ब्राउजर यूज करना चाह रहे हो। हम सिंपली क्रोम की तरफ जाते हैं। ठीक है, और अब ये रन होगा। ओके, इफ यू कैन नोटिस, ये हमारे पास H1 थी, ये हमारे पास H2 थी, एंड दिस वाज आवर पैराग्राफ। ठीक हो गया। अगर अगली चीज देखें तो जो हमने टाइटल लिखा था, इफ यू आर एबल टू सी के टाइटल कहाँ पे है, कोई बच्चा बता सकते हैं कि टाइटल किस जगह पे डिस्प्ले हो रहा है? इफ यू आर एबल टू लाइक रेज योर हैंड टॉप प्लीज। लेफ्ट। ऑन द टॉप लेफ्ट यस। नाम क्या लिखा हुआ है वहां पे? फर्स्ट वेब पेज। एग्जैक्टली, दिस इज आवर टाइटल। ठीक है, आप टाइटल कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर वेब पेज। आप कुछ भी लिखो यहाँ पे, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे आई कोड गुरु की वेबसाइट अगर हम सर्च करते हैं, हमें यहाँ पे क्या शो हो रहा है? इफ एनीवन एल्स कैन आंसर दिस थिंग। होम आई कोड गुरु। एग्जैक्टली, होम आई कोड गुरु। और अगर हम कोई और पेज इसके ऊपर खोलते हैं, दिस वन, कोई और आंसर करना चाहेगा? यू कैन जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन से इट। कोर्सेज आई कुड बी। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है एक वेब पेज है। ठीक है, दिस इज अ वेब पेज। ठीक है, ये सारे पेजेस हैं, इनको आप एंड पे हम लोगों ने कंबाइन करके एक वेबसाइट बना लेते हैं, इनको लिंक कर देते हैं आपस में। ठीक है, ये हम सारी चीजें करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज जस्ट द फर्स्ट क्लास एंड यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड के बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, चीजें बेसिक क्या होती हैं, एंड यू आर गुड टू गो। ठीक हो गया, ये हमारे पास चीज हो गई। अब हम लोग एक दफा अगर विजुअल स्टूडियो पे देखें, तो हम यहाँ पे और भी डाटा एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारा जो आपकी फाइल चली है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। ओके, इफ एनीवन एल्स वांट्स टू ऐड समथिंग ओवर हियर और आस्क समथिंग, यू कैन गो अहेड। एंड काइंडली रिफ्रेश बताइएगा। किस चीज़ के बारे में? जो 9 PM वो है, आई थिंक मंथ से डेवलपर का कह रही थी, और इसमें क्या दोनों में डिफरेंस होगा? ओके, मैं आंसर कर देती हूँ। एनीथिंग एल्स? नो। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आपने जो कोर्स मेंशन किया, इज दिस मंथ टेक डेवलपमेंट, राइट? हाँ जी। आई थिंक ओके, उसमें बेसिकली, मोंगोडीबी एक्सप्रेस और नोड.जेएस, आई थिंक ये सारी चीजें आती हैं। क्या हम एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्या हम इसमें भी वो करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं नहीं बताएंगे? ओके, बेसिकली दिस इज द क्लास जिसमें आप लाइक इस पूरे कोर्स में आप जितनी भी आपके पास वेब डेवलपमेंट की जो मेन चीज़ें होती हैं, लाइक द बेसिक्स विच आई हैव मेंशन्ड, पहले वाला जो आपके पास 6 वीक का ये पूरा कोर्स है,
फर्स्ट वीक में आप HTML के रिगार्डिंग सारी जितनी भी चीज़ें हैं फ्रॉम द बिगिनर टू द बेस्ट लेवल आप उनको करेंगे, ठीक है। देन यू आर गोइंग फॉर द CSS थिंग्स, फिर आप जावास्क्रिप्ट को देखेंगे कि फंक्शनैलिटी किस तरीके से आप ऐड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर आप इस पे होवर कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर जस्ट लाइक ओके मैं अभी आपको रिस्पॉन्सिवनेस प्लीज़ हम उस पर भी देखेंगे, तो आप वो सारी चीज़ें देखेंगे। एंड देन द लास्ट वीक्स देन द फोर्थ वीक आप पाइथन के बारे में PHP के बारे में करेंगे, ठीक है। एंड इन द लास्ट 2 weeks you are going to learn about the WordPress, so it's a bit different from that course, ठीक है। I hope I have answered your question, please. Are you there? Yes, ma'am. Thank you. Okay. So class, I was about to tell you about responsiveness. ये responsiveness जो है ना एक बहुत amazing सी चीज़ है। अगर आप कोई वेबसाइट, आपने कभी इस चीज़ को नोट किया कि आप कोई वेबसाइट खोल रहे हैं अपने मोबाइल पे और उस पे जो डाटा है वो सारा एक दफ़ा कंबाइन हो जाता है, आपका टेक्स्ट साइज जो है वो छोटा हो जाता है, आपकी पिक्चर्स जो हैं उनकी अलाइनमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और अगर आप उसको लैपटॉप पे खोलें तो उसका डिफरेंट होता है, अगर आप उसको अपने कंप्यूटर पे खोलें तो जो PC होता है उस पर अगर आप खोलें तो उस पर डिफरेंट होता है। Anyone has noticed this thing? If you want to share, please. पिक्स का साइज बड़ा है। Sorry? पिक्स का साइज बड़ा है कि जो अपने पीस को किया हुआ है। आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही सर। आ- आप क्या पूछना चाह रहे हैं? इस पेज के बारे में पूछना चाह रहे हैं? नो नो, आई एम आस्किंग अबाउट रिस्पॉन्सिवनेस कि जब आप अगर आप मोबाइल फ़ोन पे कोई भी जो वेबसाइट खोल रहे होते हैं या आप उसको अपने लैपटॉप पे खोलते हैं तो कंटेंट थोड़ा सा जो है उसकी अलाइनमेंट जो है वो डिफरेंट होती है, उसका साइज भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पिक्चर्स का भी टेक्स्ट का भी। किसी ने नोटिस किया है वो? आई एम आस्किंग अबाउट दैट। यस मैम, नोटिस की है, वो चेंजिंग होती है। अगर मोबाइल पे डेस्कटॉप साइट कर ले तो हो जाता है वो उसी तरह। हम्म, एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं आपको वो चीज़ दिखाती हूँ, आपने ये चीज़ ट्राई ज़रूर करनी है एंड आई विल गिव यू अ स्मॉल वर्क टू जो आपने घर से करना है, ठीक है। आप अगर राइट क्लिक करें ऑन योर डेस्कटॉप किसी भी जगह पे वेबसाइट खोल के, ठीक है, आपने इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। जब आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास इस तरीके से कोई चीज़ खुल जाएगी, ठीक है। और आपने फिर यहाँ पे ये एक सेकंड वाला जो सिंबल है ना जहाँ पे एक लैपटॉप या मोबाइल दोनों नज़र आ रहे हैं, आपने उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो यू विल सी कि आपके पास इस तरीके से कोई चीज़ आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस लिखा हुआ है एंड इफ़ यू आर एबल टू क्लिक ऑन आईफोन SE तो आप देख सकेंगे कि आईफोन के ऊपर ये चीज़ किस तरीके से डिस्प्ले होगी। देखें, और अगर आप सेम टाइम पे देखना चाहें कि आपके पास iPad Pro पे ये किस तरह डिस्प्ले होगी तो ये इस तरीके से डिस्प्ले होगी। ये देखें, ठीक है। और आप ये भी चीज़ कर सकते हैं कि आप कोई भी स्क्रीन यूज़ ना करें, ये सारी स्क्रीन्स हैं आपके पास, ठीक है। जब आप CSS करेंगे ना तो आप रिस्पॉन्सिवनेस पे भी काम करेंगे क्योंकि रिस्पॉन्सिवनेस के बगैर कोई भी वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं काम कर सकती प्रॉपर्ली, ठीक है। आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिव को ही सिर्फ सिलेक्ट कर लें और आप जो ही इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे तो देखेंगे सारा जो है ये इकट्ठा हो जाएगा। और जो ही आप थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाएंगे आपके पास उसके अकॉर्डिंग कंटेंट जो है वो एडजस्ट होता जाता है। दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस। किसी ने ये चीज़ पहले की थी? If anyone has like experienced Yes, it? ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, good. ठीक हो गया। तो रिस्पॉन्सिवनेस हो गया। अब आपके पास एक टास्क है, आपने ये स्लाइड आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, यू हैव टू लुक एट देम, ठीक है। इसके अंदर आपके पास लास्ट पे एक क्विक समरी भी है एंड एक छोटा सा टास्क है, एक एक्टिविटी है जो कि आपने करनी है। आपने कोई भी वेबसाइट अपने ब्राउजर पे खोलनी है, ठीक है, अपना फेवरेट ब्राउजर, और आपने देखना है उस वेबसाइट का टाइटल क्या है, उसका कंटेंट क्या है, और आपने ब्राउजर देखना है कि आपने कौन सा वाला यूज़ किया। एंड द सेकंड थिंग इज कि आप अगर कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो वो किस बारे में होगी और आप उसको किस तरीके से बनाएंगे, लाइक द HTML स्ट्रक्चर, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क दैट। मैम आपने VS स्टूडियो पे वो बॉडी बनाई थी, वो रिपीट कर दे कि आपने किस तरह बनाई थी HTML की। यस श्योर।
ओके देखिए, आपने सिंपली शिफ्ट और 1 को प्रेस करना है, आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, ठीक है। आपने फिर एंटर को प्रेस करना है और आपके पास पूरी बॉडी आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको दोबारा बताती हूँ। आपने सिंपली शिफ्ट और 1 को प्रेस करना है, आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग ओके इट? मैम। एंड देन आपने एंटर करना है तो आपके पास पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। मैम ये जो हेड में है हम मेटा चार्ट सेट ये वगैरह यूज करें, अगर हम इसे ना यूज करें तो हमारी कोडिंग पे कोई इफेक्ट होगा? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, बट इट इज़ अ गुड थिंग कि आप इसको छेड़ें ही ना, आप इसको जैसे है इसको वैसे ही रहने दें, क्योंकि आपको खुद तो लिखना नहीं पड़ रहा। इट इज़ बेसिकली अ स्ट्रक्चर, राइट? तो अगर आपको कोई चीज़ खुद नहीं करनी पड़ रही एंड इट इज़ गुड टू गो, तो आपको जाना चाहिए उसके साथ, ठीक है। ओके मैम। एनीथिंग एल्स? किसी और का कोई क्वेश्चन है? इफ यू हैव, यू कैन फ्रीली आस्क, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। यस सुभान, प्लीज यू कैन अनम्यूट योर माइक। मैम ये जो टाइटल की बात की थी ये वही टाइटल है कि जब लाइक एज हम कोई भी क्वेरी गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो हमें 10 रिजल्ट्स मिलते हैं सर्च के अंदर, तो वो जो हमें टाइटल डिफरेंट वेबसाइट की शो हो रहे होते हैं, तो ये उसी टाइटल की बात हो रही थी। ओके, मैं आपको बताती हूँ, अभी हम साथ ही करके देख लेते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। देखिए, वी आर जस्ट ओपनिंग समथिंग, टेल मी अबाउट समथिंग, हम क्या सर्च करें? जस्ट सजेस्ट इट। सुभान, आर यू देयर? यस मैम। Yes, please. Say it. मैम क्या पूछा, मैं सॉरी मैंने सुना नहीं। Okay, I'm just asking कि आप कुछ बताइए, like which we can search here. पहले हमने हम्म, iPhone के बारे में search out किया. अभी we can go for Samsung. Is it possible? हम्म, आप सर्च कर दें टॉप 10 वेबसाइट्स लाइक एज। Okay. Top 10 websites. किस चीज़ की? In the world. Let's go. ओके। Mm, robot problem. 1 second. Okay. देखिए, आपके पास टाइटल जो है ना वो वेब पेज का होता है, ठीक है। आपके पास ये जो चीजें आ रही हैं ना, ये उसका यूआरएल है, ठीक है, जो कि वो खुलेगा एंड यू विल हैव एवरीथिंग, ये भी यूआरएल है। टाइटल जो होता है ना, इफ आई एम लाइक एबल टू टेल यू प्रॉपरली, टाइटल ये होता है कि आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपके पास जो यहाँ पे चीज आ रही होती है ना, दिस वन, ये देखिए आ रहा है ना, टॉप 10 यस में मैम। वेबसाइट्स, एंड देन हमारे पास एक आगे सिंबल है, वी हैव लाइक अ पिक्चर ऑफ समथिंग, प्रोबेबली अ ग्लोब, एंड देन यू हैव रिटन लाइक मई 2026, ठीक है। दिस इज द टाइटल। टाइटल बेसिकली ये होता है कि आपके पास जो वेब पेज आपने खोला हुआ है उसके टॉप पे क्या चीज आ रही है, ठीक है। यस मैम, समझ गया। श्योर। एनीथिंग थैंक एल्स? यू। नो प्रॉब्लम। Students, if anyone have question, please you can ask freely in the chat, or you can just raise your hand and unmute your mic. मैम यहाँ पे अगर हम देखें तो हेड टैग के बाद ना जो हमने लिखा है मेटा, देन अगेन मेटा चार्टसेट के बाद मेटा नेम और टाइटल, इसमें मैम हमें हम्म। स्पेस नजर आ रही है, इसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें कि ये। यस। About this thing, ये यस यस मैम। ओके देखिए, आपने जब भी कोई टैग लिखना है ना, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर कि आपने ना उसको एक सीक्वेंस में लिखना है। फॉर एग्जांपल देखें, आपके पास ये हेड टैग है और इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये आपके पास बॉडी टैग था और इसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी जो हम लिखेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल H1 और समथिंग, ठीक है। ये इसके अंदर आ रही हैं। आप ये यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, आप भी थोड़ा सा आगे करके भी लिख सकते हो, लाइक एक वो प्रॉपर सीक्वेंस बन जाता है। एंड इट इज अ गुड अप्रोच कि आप उसको थोड़ी सी ना, लाइक जहाँ पे वो टैग खत्म हो रहा है उसके बाद करो, ताकि वो एक सीक्वेंस में लगे और वो प्यारा भी लगे। अगर हम देखें कि यहाँ पे है, इट्स नॉट लाइक हमें प्रॉपरली स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इट इज अ गुड अप्रोच कि आपके पास जब भी आप स्टार्ट करें, you can just go for like, हम दोबारा करते हैं, 1 second, we can just write this, ठीक है। अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली वो आपको यहीं पे लेके आता है, you can simply just write from here
ठीक है, ताकि अगर आप टैग को बंद भी करें, इफ यू कैन सी दिस थिंग, अगर आपको एरो नजर आ रहा है, यू कैन जस्ट क्लोज इट, आपको इजीली पता चल जाएगा कि टैग स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एंड कहाँ से हो रहा है। ठीक है, Yes, ma'am, understand. sure. Okay, students, we are just having 4 minutes left for our class. If anyone have any question, you can please ask. अच्छा मैम, चैट में क्वेश्चन है कि कोर्स आउटलाइन, तो इसके अंदर ये है कि अभी शेयर भी कर देते हैं। और दूसरी चीज़ के स्लैक के अंदर जो है ना 7 PM वेब डेवलपमेंट वाली, तो मैम ईमान ने शेयर भी कर दी है। तो जो अपडेट वगैरह होगी तो स्लैक के अंदर हम पिंग कर देंगे, वहाँ से आप सारी चीज़ें जो सी ना वो चेक कर सकते हैं। एनीवन एल्स जो कि आज के सेशन को रिकैप करना चाहे कि लाइक हमने क्या चीज़ स्टडी की है, ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट क्विक ओवरव्यू। You can just raise your hand or unmute your mic and you can say it. कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम हुई तो we can just resolve it right here. मैम सर सुभान का एक चैट में क्वेश्चन है। आई हैव अ क्वेश्चन, इज देयर एनी स्पेसिफिक कंपाइलर विच वी हैव टू डाउनलोड इन VS Code, लाइक व्हेन वी यूज VS Code टू रन पाइथन वी हैव टू डाउनलोड पाइथन कंपाइलर? ओके, एज सच ऐसा कोई स्पेसिफिक कंपाइलर नहीं है जो आपको VS के लिए चाहिए होगा फॉर HTML, क्योंकि HTML के लिए कोई स्पेसिफिकली चाहिए नहीं होता। ठीक है, आप इसको जस्ट VS कोड को इंस्टॉल किया हुआ है आपने, तो इट्स वेल एंड गुड। आप सिंपली अपनी फाइल क्रिएट करें, ठीक है। आपने बस मेक श्योर करना है कि आपके पास HTML एक्सटेंशन .html आपने लिखना है, तो वो एक्सटेंशन होगी, और आप सिंपली अपनी एक्सटेंशन ऐड करें एंड यू आर गुड टू गो। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपकी तरफ से जो उनसे क्वेश्चंस वगैरह हैं या आपकी तरफ से जो भी फीडबैक आएगा वो हमें ये चीज़ शो करेगा कि हमें जो उन सी भी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं वो हमारी ऑडियंस को चीज़ें क्लियर हो रही है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को आप लर्न करें विद प्रैक्टिकल। ऐसा ना हो कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया था स्टिल आप वहीं पर हो। तो आपने जो चीज़ें आज कवर की हैं हमने सेशन के अंदर, उन चीज़ों की आप प्रैक्टिस करें और अपनी प्रोग्रेस जो है वो स्लैक में शेयर करें और लिंक्डइन के ऊपर लाजमी पोस्ट करें और मेंशन करें ट्रेनर्स को, मॉडरेटर को, कि आपको किस तरह से जो सेशन है वो किस तरह से ये हेल्पफुल है आपके लिए, सो दैट कि हमें भी आइडिया होगा कि हमारी जो ऑडियंस है, पार्टिसिपेंट है, वो चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। तो ठीक है फिर मैम, हम सेशन को एंड करते हैं। जी जी, तो सलाम अलैकुम। सॉरी यार, मैंने लेट ज्वाइन किया। डॉक्टर रिजवान, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, आज आज इसका पहला सेशन हुआ है? जी सर, आज फर्स्ट डे था सर। अच्छा अच्छा, चलिए जबरदस्त। आई थिंक दैट्स ग्रेट यार, देयर आर क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स हियर। चलें, तो ये सेशन कौन लीड कर रहा है? सैफ आप लीड कर रहे हैं, मैम ईमान आप जी सर, कर रही हैं? मेरे साथ और भी है, मैम ईमान भी है और मैम जायरा भी है, और तकरीबन हमारी 5 से 6 मेंबर्स की जो टीम है। अच्छा अच्छा, चलें जबरदस्त, ठीक है। तो ये WP ब्रिगेड के साथ हो रहा है या ये इंडिपेंडेंट है सेशन? जी जी सर, WP ब्रिगेड के साथ है। अच्छा अच्छा, चलें चलें, दैट्स ग्रेट। तो आप लोग VS कोड यूज कर रहे हैं इसमें? जी जी सर, ID शायद VS ये- कोड। अच्छा, चलें यार, जबरदस्त, ग्रेट। चलिए, थैंक यू। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, तो कल मैं कोशिश करूंगा जल्दी ज्वाइन करूँ। नो जी सर प्रॉब्लम अभी तो सर। मेरा इंशाल्लाह। हाल सेशन का टाइम करते हैं। यस चलें, सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह ओके हाफिज स्टूडेंट्स, एवरीवन। यस, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो यू कैन जस्ट आस्क इन द स्लैक, ठीक है, और स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस दिस थिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज।
मैम ईमान, आप जोन सा है होस्ट है तो आप मीटिंग को एंड कर दें।